इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन है। ईयर है 2020, सेट है, फर्स्ट सेट अभी कर रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे बोर्ड में। तो ये फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पी आर ए। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये पूरा 11 है। तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो ये भी 7 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा BC कितना हो जाएगा? 7 + 3 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जो चीजें 2020 के बोर्ड में नहीं आ रही हैं उन क्वेश्चंस को मैं नहीं कराऊंगा। उन क्वेश्चंस को हम अगले साल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है जिन ट्राइंगल का नाम है ABC और PQR। बोल रहा है ये सिमिलर हैं और इनकी साइड्स जो हैं AB और PQ वो इस रेशियो में दी हुई है, AB/PQ 1/3 रेशियो में दी हुई है। तो बताओ कि उनका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। PQR जैसे मैंने यहाँ पर साइड लिख दी, AB/PQ लिख दिया, तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB/PQ हमें मालूम ही है, 1/3 लिखो यहाँ पर, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1/9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ABC एक ट्राइंगल है, वो भी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, 2A 2A 2A। तो बताना है कि इसका एक एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड है, वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, तो ये जो एल्टीट्यूड है, मान लेते हैं ये AP है, तो इस AP की लेंथ बतानी है। AP की लेंथ बतानी है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान दो। कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो सीख लो। AP की लेंथ बतानी है। तो देखो, जो अल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वही उसका मीडियन भी होता है, वही उसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो हमें तो यहाँ पर बस इस बात की जरूरत है कि जो अल्टीट्यूड है वही मीडियन भी है। तो उस मीडियन का, इसका मतलब ये है कि AP एक मीडियन भी है, और मीडियन क्या करती है, जिस साइड पे जाके गिरती है उस साइड को आधा आधा बांट देती है। यानी 2A को अगर मैं आधा करूंगा तो आएगा A। इसका मतलब ये वाली लेंथ A है, ये वाली लेंथ भी A है। तो अब देखो, एक एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, AP, और यहाँ पर वर्टेक्स C ले लो। B वाला भी ले सकते थे। ये 2A है जो कि हाइपोटेन्यूज है, ये A है जो कि बेस है, और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ।
तो लगा दे पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब 4a² - a² इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, यानी कि 3a² इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, यानी कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a²। थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब ये है कि दो ए हैं अंदर, तो हम एक ए को बाहर ले आ सकते हैं, ए इंटू ए, एक ए को बाहर ले आ सकते हैं। √3 को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो √3 को रूट उसके ऊपर रहेगा, तो हमारा आंसर निकल आया ए पी इज इक्वल टू √3। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और बार बैक करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 इस बार सिलेबस में नहीं है। 15 को देखते हैं, 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा है, और ये नीचे लिखा है 1 + tan² थीटा। हम सब जानते हैं कि 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। तो इसका मतलब 1 + tan² थीटा की जगह sec² थीटा रख देते हैं, sec² थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि cos थीटा 1/sec थीटा होता है। अगर मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा भी होता है। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो अभी लिखा है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/sec²थीटा, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जो कि हम जानते हैं कि 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। इसका और पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट। 1 + tan² थीटा, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला। साइन थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है, अभी अभी किया था, sec² थीटा होता है। 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, यानी ये ऐसा कुछ है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। देखो, ए 1 है तो यहाँ भी ए 1 है, यहाँ बी साइन थीटा है तो यहाँ भी साइन थीटा है, दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तुम्हें ये आइडेंटिटी पता होगी कि a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। इसका मतलब इस इन दोनों को देखकर मुझे ये हिंट लग गई कि ये कन्वर्ट होके कुछ ऐसे बन जाएंगे। सही बात समझ। इसका मतलब ये दोनों कन्वर्ट होके हो जाएंगे a² - b²। ठीक है, तो ये बन गया sec² थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin² थीटा। और 1 - sin² थीटा क्या होता है, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। अभी अभी देखा था हमने, cos² थीटा हमने क्या लिखा था, 1/sec² थीटा लिखा था पिछले क्वेश्चन में। देखो 1 आ गया ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। The ratio of length of vertical rod and its length of its shadow is 1:3। तो एक ये रॉड है इस टाइप की और इसकी शेडो बन रही है। मान लेते हैं ये P है, मान लेते हैं ये B है। तो P/B का रेशियो दिया हुआ है 1:√3। सही। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट, इसका मतलब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट यानी कि ये वाला एंगल निकालना। ठीक है। अगर मैं टेन थीटा लगा दूं यहाँ पे, तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर, P/B होगा। और P/B मुझे पता है 1/√3। तो थीटा की वो वैल्यू बताओ जिस पर 1/√3 वैल्यू आए, यानी हमें पता है टेन 30 पर 1/√3 आता है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्वेश्चन में क्या है, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3, यानी H1/H2 1:3 दिया हुआ है और R1/R2 दिया हुआ है 3:1। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, R1/R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H1/H2। ऊपर रेशियो लिखे हुए हैं, बस यहाँ पुट करना है हमें। इज इक्वल टू 3/1 का स्क्वायर इंटू 1/3। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 1 × 3। 3 से 3 काट दो तो आ गया 3:1। इसका मतलब V1/V2 का रेशियो कितना है हमारा, 3:1। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। A letter of English alphabet is chosen at random। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कॉन्सोनेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं टोटल, तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 5 जो हैं वॉवल्स होते हैं। तो इसका मतलब बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम 21 हो जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। A die is thrown once, what is the probability of getting number less than 3। तो 3 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, हर किसी को पता है। जीरो मत लिख देना यहाँ पर, डाइस पे जीरो नहीं होता। नंबर लेस देन 3। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 6। फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 0.07 है, तो लूजिंग क्या हो जाएगी? जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब 1 में से घटा दोगे विनिंग को तो लूजिंग की आ जाएगी। तो ये कितना आएगा? 0.93। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी लूजिंग की। सही। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर, इस पे ध्यान देना। लिखा है कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 50। तो उस एन की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमसे वो वैल्यू पूछ रहा है कि हम कहाँ जाके रुकें, कौन से नेचुरल नंबर पे जाके रुकें, जिससे कि हम इसका अगर एवरेज निकालें तो वो 15 है। ठीक है। और हमें पता है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट, इसे याद भी कर लो। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई। और टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं? एन नंबर है, अगर 1 से किसी चीज की काउंटिंग शुरू करोगे तो एन ही नंबर होंगे। मान लो मैंने 1 से 10 तक स्टार्ट किया, तो 10 नंबर्स होंगे। इसको अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होंगे। 1 से लेके 22 तक गिनूंगा तो 22 नंबर होंगे। 1 से लेके एन तक गिनूंगा तो एन नंबर होंगे। तो मीन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? मीन हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एन। तो एन से एन कट जाएगा। मीन कितना है? एन प्लस वन बाई टू, जो कि पहले से ही दिया हुआ है 50। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 को 2 से, और यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस वन। हो जाएगा 15 टू द 30 माइनस वन इज इक्वल टू एन, यानी 29 नेचुरल, यानी 1 से लेके 29 तक अगर हम जाएंगे और उनका अगर हम मीन निकालेंगे तो वो आएगा 15। और इसको देख भी लो कैसे आता है ये। 15 यहाँ कहीं बीच में होगा, इसके इधर 14 टर्म्स होंगे, इसके इधर 14 टर्म्स होंगे। अब गिन लो अपने आप कितने हो गए टोटल टर्म्स, 29 होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फ्यूचर अपडेट्स के लिए, और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, सब्सक्राइब।